फिर से झटका लगा है। अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को राहत देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की कस्टोडियल डेथ। नमस्कार। कुलदीप सिंह सेंगर की मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही। कुलदीप सिंह सेंगर को एक बार फिर दिल्ली हाईकोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है, जिसमें उन्होंने एक रिट याचिका दाखिल की थी कि जो उन्नाव रेप कांड की पीड़िता है, उसके पिता की पुलिस हिरासत में हुई मौत से संबंधित मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को जो 10 साल की सजा मिली है, उसे निलंबित कर दिया जाए। लेकिन ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट ने उसकी रिट याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि सजा को निलंबित किए जाने का कोई पर्याप्त आधार कुलदीप सिंह सेंगर प्रस्तुत नहीं कर सके। कहते हैं समय बलवान होता है, इंसान की कोई औकात नहीं होती, इसलिए कहा जाता है कि समय को हमेशा पहचानना सीखिए और उसकी कद्र करना सीखिए, क्योंकि जब समय खराब होता है तो समय ने बड़े बड़ों को नहीं छोड़ा। और इसका जीता जागता उदाहरण सोशल मीडिया पर तमाम तरीके की चीजों से भरा पड़ा है कि एक से एक सत्ताधारी, एक से एक बड़े से बड़े करोड़पति, अरबपति लोग 2 मिनट में चुटकी बजाते रोड पर आ गए, जेल चले गए, निस्ते नाबूद हो गए। ऐसे करोड़ों उदाहरण भरे पड़े हैं। आपको बता दें, पूरा मामला यह है कि 4 जून 2017 को एक लड़की ने, जो कि नाबालिग थी, आरोप लगाया कि कुलदीप सिंह सेंगर, जो कि उन्नाव के उस वक्त के विधायक थे, उन्होंने उस लड़की के साथ बलात्कार किया, रेप किया। और चूंकि वो विधायक थे, इसलिए मामला सुर्खियों में आ गया। बहुत जबरदस्त तरीके से मामला तूड़ पकड़ने लगा। इस मामले के बाद वो जेल गए और जेल जाने के बाद दिसंबर 2019 में कोर्ट ने उन्हें बलात्कार का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास यानी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई। पीड़िता के परिवार के साथ जब ये लोग कोर्ट की सुनवाई के लिए गए, जो उनके परिवार वाले थे, तब पीड़िता के पिता पर गंभीर हमले भी किए गए उस वक्त, और उसके बाद उन्हें पुलिस हिरासत में भी ले लिया गया। 9 अप्रैल 2018 को पुलिस हिरासत में पीड़िता के फादर की डेथ हो गई थी। कोर्ट ने यह पाया कि पीड़िता के पिता, यानी कि उन्नाव रेप कांड की जो पीड़िता थी, उसके पिता की जो मृत्यु हुई थी, वो पुलिस द्वारा पिटाई करने के कारण, पुलिस की कस्टडी में पुलिस द्वारा टॉर्चर किए जाने के कारण हुई थी। इस कारण ट्रायल कोर्ट ने 13 मार्च 2020 को उन्हें, उनके भाई और कुछ अन्य लोगों को, यानी कि कुलदीप सिंह सेंगर, उनके भाई और कुछ अन्य लोगों को गैर इरादतन हत्या धारा 304 आईपीसी का दोषी मानकर 10 साल की सख्त सजा और 10-10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। इस सजा के बाद सबको पता है कि कुलदीप सिंह सेंगर लगातार जेल में रहे। कुलदीप सिंह सेंगर ने इस सजा को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी और दिल्ली हाईकोर्ट में यह रिट याचिका 19 जनवरी 2026 को सुनवाई के लिए जब प्रस्तुत हुई, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने इस रिट याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इस सजा को निलंबित किए जाने का कोई भी पर्याप्त आधार कुलदीप सिंह सेंगर द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सका। और यह भी आपको मैं जानकारी दे दूं कि कुलदीप सिंह सेंगर जिस मुख्य मामले में जेल में बंद चल रहे हैं, दिसंबर 23, 2025 को, यानी कि 23 दिसंबर 2025 को हाईकोर्ट ने, दिल्ली हाईकोर्ट ने ही कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को, जो रेप से संबंधित मामला था, उसमें निलंबित करते हुए उनकी जमानत कुछ शर्तों पर मंजूर कर ली थी। लेकिन उसके बाद मामला इतना ज्यादा हाइप्ड हुआ, इतने ज्यादा जबरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट हुआ, लोग सड़कों पर उतर आए, नारेबाजी हुई, कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया और 29 दिसंबर 2025 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के निर्णय पर रोक लगाई और ये ऑर्डर पास किया कि कुलदीप सिंह सेंगर को जो जमानत मिली है उसे नामंजूर किया जाता है। कुलदीप सिंह सेंगर अभी जेल में ही रहेंगे। तो कुल मिलाकर के कोर्ट्स के अपने अपने व्यू रहे इस मामले में। कोर्ट ने एक तरफ कुलदीप सिंह सेंगर को पहले जमानत दी, रिहा किया, सजा निलंबित की बलात्कार के मामले में, फिर उस निर्णय को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पलटते हुए उसकी सजा को बरकरार रखा, उसको जेल में रखने का ऑर्डर दिया।
फिर कुलदीप सिंह सेंगर ने अपने उस वाले मुकदमे में जिसमें उस पीड़िता के पिता की हत्या हो गई थी पुलिस कस्टडी में, और कुलदीप सिंह सेंगर को 10 साल की सजा मिली थी, उस मामले को हाई कोर्ट में चुनौती दी और उस मामले से संबंधित रिट याचिका को भी ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने 19 जनवरी 2026 को खारिज कर दिया। तो कुल मिलाकर के कुलदीप सिंह सेंगर की वो 10 साल की सजा भी बरकरार है, वो उस मामले में भी जेल में ही रहेंगे। कोर्ट ने उसमें हस्तक्षेप करने और उसको निलंबित करने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया है। लेकिन ये मामला जिस तरीके का है, कोर्ट के जिस तरीके के व्यूज आ रहे हैं, जिस तरीके से बराबर रिट याचिकाएं दाखिल हो रही हैं और उन पे अलग अलग तरीके के जजमेंट्स पास हो रहे हैं, तो देखना है कि अभी आगे क्या कुछ इस मामले में और फेरबदल होता है, या ये कहानी, ये मामला किस तरफ जाता है, इस पर कुछ भी अभी बहुत ज़्यादा स्पष्ट रूप से कहा जाना उचित नहीं है। लेकिन फिलहाल कुलदीप सिंह सेंगर की मुसीबतें लगातार बढ़ रही हैं, उनकी किसी प्रकार की कोई भी सुनवाई कहीं पर भी अब एक्सेप्ट नहीं की जा रही है। धन्यवाद।